इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्योपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन। सफलता के लिए जीवन में चाहिए चरित्र बल, आचरण, सद्प्रवृत्ति, सद्कार्यों में रुचि और बुरे कार्यों के प्रति उदासीनता। जो पाप कार्यों में इंटरेस्टेड होगा वह युवा कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो पाप करते हैं, अनीति कार्यों को अपनाते हैं, उनका बुढ़ापा जल्दी आता है। अभी तक तो धर्म ग्रंथ कहते थे और अब मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक भी कहते हैं झूठ बोलोगे तो शरीर में बीमारियां ज्यादा होंगी, चोरी करोगे तो चोरी करने वाले को तनाव ज्यादा रहेंगे। जो अश्लील और कामुकता और गंदे विचार जिसके मन में उठते रहते हैं, उन लोगों को मानसिक टेंशन ज्यादा होते हैं और उनका बुढ़ापा भी जल्दी आ सकता है। और जो जितनी ज्यादा कामनाओं में, इच्छाओं में रहेंगे, दिन रात हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, परिग्रह के संपत्ति के वैभव को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उन्हें चिंताएं ज्यादा होती हैं और जो चिंता करता है उसका बुढ़ापा जल्दी आता है। इसलिए ये जितने व्यसन बुराई हैं सारे बुढ़ापे को बढ़ाने वाले हैं। तो चरित्र बल, आचरण आपका अच्छा है। चंद्रशेखर आजाद का मुझे एक प्रसंग याद आ गया। हम लोग अंकलेश्वर महादेव, ओमकार महादेव के इस पवित्र प्रांगण में बैठे हुए हैं और यहाँ के बाबा जी का, यहाँ के सभी लोगों का बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग और बहुत श्रद्धा मैं देख रहा हूँ। और हमारे वह महादेव जी युवा थे और उन्होंने जन सामान्य को शंकर, जो सुख प्राणियों को देवे शंकर जी कहलाते हैं, महादेव जिन्होंने सारे कर्मों को नष्ट करके और जैन दर्शन में उन्हें कैलाश पर्वत से मोक्ष माना गया है और प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म में उन्हें मानते हैं, तो हमारी हिंदू संस्कृति में उनको अष्टम अवतार के नाम से माना गया है। तो महादेव जहां देव बनने की, सज्जन बनने की, साधु बनने की, व्यसन और पाप छोड़ने की शिक्षा मिलती है, वे महादेव के मंदिर के नाम से ओंकारेश्वर, ओंकार का जो सहारा लेता है वह संसार समुद्र से तर जाता है। ओम इस्लाम धर्मी अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, हिंदू लोग अपने उससे व्याख्या करते हैं, जैन लोग अपने उससे व्याख्या करते हैं। विभिन्न धर्म वाले ओम को सभी धर्म वाले मानते हैं। ओम एक बीजाक्षर है। बीजाक्षर का मतलब होता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जिससे शारीरिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके जपने से, बोलने से, उच्चारण करने से भी हमारी हेल्थ और स्वास्थ्य बनता है। तो यह ओंकारेश्वर महादेव का जो मंदिर है, यह हम सबको इंसान बनने का पाठ सिखाता है, हम सबको बुराइयों के त्याग का पाठ सिखाता है। आप देखते हैं शिव जी के उसमें से और वह शीतल धारा
सब प्राणियों को शीतल करती है। शीतल कब होंगे? जब व्यसन बुराई का त्याग करेंगे। चारित्र बल बहुत बड़ी ताकत होती है। चंद्रशेखर आजाद की मैं आपको बात बता रहा था। चंद्रशेखर आजाद जब अंग्रेजी प्रशासन था और वो नौजवान था, उसे अपने भारतवासियों को कष्ट में देखने के लिए हिम्मत नहीं होती थी। वह किसी व्यक्ति को दुखी नहीं दे सकता था। जब किसी हिंदुस्तानी पर, भारतवासी पर अत्याचार होता था तो उसका खून उबलता था कि मेरी भारत माता का अपमान हो रहा है। तो जब उनको पकड़ने के लिए पुलिस फिर रही थी तो वे गुप्त रूप से एक घर में पहुंचे। उनके मित्र का घर होगा या इनका कोई संबंधी होगा। तो जब घर पर पहुंचे तो एक महिला थी। उसने सोचा इसकी सहेली भी आने वाली होगी, लेकिन उस महिला की भावना, युवा था, तेज था शरीर पर, उसकी भावना कुछ दूषित बनी। जब दूषित भावना बनी तो चंद्रशेखर आजाद पीछे हटने लगे। उस महिला ने डर दिखाया, अगर तुमने मेरी भावना पूर्ति नहीं की तो मैं तुमको बदनाम कर दूंगी। चंद्रशेखर आजाद संकट में पड़ गया, लेकिन बुद्धिमान था और आचरणशील था। जब देखा उसने तो तत्काल वो छत से नीचे कूद के और अपने ब्रह्मचर्य की, सील की, चरित्र की रक्षा की, लेकिन उसने गलत कार्य नहीं किया। वही चंद्रशेखर आजाद आज हमारे हिंदुस्तान में शहीदों में बड़े श्रद्धा आस्था के साथ उसको याद किया जाता है। तो चरित्र बल, पैसे का बल कमजोर होगा, परिवार का बल कमजोर हो सकता है, और जो अस्त्र शस्त्र सेना का बल हो सकता है, लेकिन जिसके पास चरित्र बल है, चरित्र के आचरण के बल पर वह पूरे देश में और विश्व में गौरव बना सकता है। और जिसका अच्छा आचरण नहीं है, जो व्यक्ति पाप करता है, वह किसी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। मैं आपको व्यापारी वर्ग भी सुन रहा होगा, और व्यापारियों के यहाँ चेकिंग वाले आते हैं। तो चेकिंग वाले आते हैं तो चेकिंग वाला सारी फाइल देखता है, तो फाइल के पन्ने पलटता जाता है और सामने वाले को देखता है। उसकी जहाँ जिस पन्ने पे कमजोरी होगी तो वह अधिकारी चेहरे से पकड़ लेगा कि इसका यहाँ मामला गड़बड़ होता है। तो भैया, जिसका हीन आचरण है, गलत व्यक्ति की हिम्मत और साहस किसी कार्य के लिए नहीं हो पाती है। और जो सही व्यक्ति है, जीवन में कभी दो कहावतें, लंगोटी का पक्का और हाथ का सच्चा, दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए तो भूखा प्यासा नहीं मर सकता है। संसार की दशा में आपको बता रहा था, और वे पंक्तियां आपको याद दिलाता हूं। संत तुलसीदास जी की पंक्तियां लो आप। मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से फल झरे पड़ा, बहुर न लागे डार रे भैया, बहुर न लागे डार। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये मनुष्य पदिया भैया इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कैसे
एक बार वृक्ष से फल गिर जाए, पत्ता टूट जाए, अब उसे किसी भी केमिकल से, गोंद से और रस्सी से बांध दो, लेकिन अब वह हरा भरा नहीं हो सकता है। उसी तरह से एक बार ये मनुष्य पर्याय हाथ से चली गई तो भैया बार बार मिलने वाली नहीं है। ये मनुष्य पर्याय की कीमत तो आचरण से है। अच्छा आचरण करो, लंगोटी के पक्के बनो और हाथ के सच्चे बनो। जिस आदमी की नीयत खराब है, जो आदमी चोरी करता है, जो आदमी झूठ बोलता है, ऐसे आदमी का कहीं कोई प्रभाव नहीं होता है और सब जगह ठुकराया जाता है। ये बात अलग है, पुण्य का उदय चल रहा है तो भैया बेईमानी चलती रहेगी, लेकिन बेटा पाप का उदय आएगा। हे नीली छत्ती वाले, याद आएंगे तेरे को नीली छत्ती वाले। हे भगवान, अब तो तू भगवान कह रहा है, अब मेरी लाज बचा लो। और जवानी का जोश था, अन्याय, अत्याचार, अनीति, बड़ा मजा आ रहा है। विस्की वाइन पीता है बाबू और जवानी का जोश दिखाता है। अरे विस्की वाइन पिएगा बुढ़ा हो जाएगा तू, 50 बीमारी हो जाएंगी तेरे को। ये नशा नाश का कारण है। आज हमारा युवा भ्रमित होता जा रहा है व्यर्थ के टेंशनों को भुलाने के लिए, और वह नशा करता है। जर्दा तमाकू खे नहीं। इससे हम लोग जेलों में, एक सहारनपुर जेल थी उत्तर प्रदेश में, बड़ी जेल थी, तो एक शराबी कैदी आया हमारे पास और उसने अपनी श्रद्धा, आस्था, शिष्टाचार की बात कहा, संत जी मैं जानता हूं शराब पीने से उल्टी होती है, किडनी खराब हो जाती है और पूरा शरीर बेकार हो जाता है। मैं सब जानता हूं, क्या करूं, मेरे ऊपर इतने केस चल रहे हैं। गमों को भुलाने के लिए, तनाव, टेंशन कम करने के लिए हम नशा करते हैं। भैया नशा करने से कभी भी तनाव नहीं घटेंगे। आजकल बहुत विज्ञापन आ रहे हैं और भ्रमात्मक प्रचार किया जा रहा है कि तनाव कम करने के लिए नशा करो। ये नशा तो नाश का कारण है। नशा से तनाव घटते नहीं है, नशा से तो तनाव बढ़ते हैं। तो चरित्र बल की मैं आपसे बात कर रहा था। जिस युवा का जितना अच्छा आचरण होगा, ईमानदारी की लाइफ लंबी होती है। ईमानदार युवा सब जगह सम्मान पाता है, और बेईमान जो युवा होगा, छल कपट करने वाला, भैया काठ की हड़िया एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। उसी तरह से एक कवि की पंक्तियां लो। कपट न कीजे कोई के भैया मेरे, कपट न कीजे को, चोरन के पुर ना बसे और सरल स्वभावी हो। एक भैया मेरे सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। छल कपट, अन्याय, अनीति, विश्वासघात जो जीवन में करेगा वह रोगी रहेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। कितना भी वैभव, कितना भी परिज्ञा इकट्ठा कर ले, लेकिन अन्याय, अनीति, पापाचार, खोटा आचरण, हीन आचरण वाला हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहेगा। क्या करूं, मेरा तो भाग्य खोटा है, मेरी तकदीर खोटी है। भैया चरित्र बल सब बलों का राजा माना जाता है, और चरित्र ही तो चरित्र बल जिन युवाओं के अंदर, जिन युवतियों के अंदर, जिस नागरिक के अंदर, जिन छात्र छात्राओं के अंदर होगा, वे हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। तो आचरण
व्यक्ति के जीवन में वह गुलाब की फूल की तरह महकता है। गुलाब के फूल को भैया कितने भी तिजोरी के अंदर बंद कर लो, उसकी महक तो फैलेगी फैलेगी। ऐसे आचरण रूपी गुलाब की फूल की तरह अपने जीवन में जो उन्नति तरक्की तुम कर सकते हो, वह आचरणहीन आचरण वाला नहीं कर सकता है। हमारे हर छात्र छात्रा को आचरणशील बनना चाहिए। हमारे हर युवा युवती को, पूरे देश के बाल गोपाल को चरित्र बल, आचरण का बल बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है और आचरण के द्वारा जो चाहें जैसा चाहें आप जीवन में प्राप्त कर सकते हो। तो दूसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जीवन के लिए बहुत बड़ी निधि है और आज हमारी युवा पीढ़ी का आत्मविश्वास घटता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829073441, अनिल जैन दिल्ली 09810177492।